तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉट प्राइम नंबर, राइट। वो नॉट प्राइम नंबर है। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं, सुनो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं 4, 4। तो हम 4 के फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर किसे बोलते हैं? फैक्टर किसे बोलते हैं? वो नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे उसे बोलते हैं फैक्टर। तो अब देखो 1 क्या इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है? हाँ कर रहा है, इसका मतलब 1 फैक्टर है। 2 क्या इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है? हाँ कर रहा है, इसका मतलब फैक्टर है। 3 नहीं है सर, 4 है। कितने नंबर सक्सेसफुली डिवाइड किए? 1 2 3, 3 नंबर सर। ये ग्रेटर देन है 2, इसका मतलब ये नॉट प्राइम नंबर है सर। ओके, अगर मैं नंबर देता हूं 2 लेके, 2 का फैक्टर क्या सब हुआ सर? एक 1 हुआ, एक 2 हुआ। ये 1 और 2 इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसीलिए इसे हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस नंबर के 2 फैक्टर हैं, और जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 2 प्राइम नंबर है? हाँ है। 3 है, क्यों? क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं। 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। टोटल कितने प्राइम नंबर हुए सर? 1 2 3 4। इसके आउटपुट कितने होंगे? 4। अच्छा, मैं इनपुट लेके देता हूं n इज इक्वल टू 15। तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो सर 15 से लेस जितने भी नंबर हैं उसको पहले लिस्ट करेंगे। तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 1 प्राइम नंबर है? नहीं। 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है। टोटल कितने हुए सर? 1 2 3 4 5 6। आउटपुट होगा 6। सर n का आप कोई भी वैल्यू लीजिएगा ना, तो 1 तो कभी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। तो 1 से क्यों आप लिख रहे हैं? तो 1 हटा देते हैं, 1 तो कभी प्राइम नंबर होगा ही नहीं। तो 2 से स्टार्ट करेंगे हमेशा, ठीक है। अच्छा, n का वैल्यू यदि मैं लिखता हूं n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1, तो 1 से छोटे नंबर क्या हुए? 0। 0 क्या प्राइम नंबर होता है? नहीं सर। तो इसका आउटपुट क्या होगा? 0। एक भी प्राइम नंबर नहीं है। ये आउटपुट। इतना बात क्या सबको समझ में आया? आगे चलिए। अब ये एल्गोरिदम एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देता है। उस ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन को हम लोग समझेंगे। समझे क्या करेंगे हम लोग? ये एल्गोरिदम ये बोलता है, पहला स्टेप, ये एल्गोरिदम क्या बोलता है? एज्यूम ऑल नंबर लेस देन n आर प्राइम नंबर, बट स्टार्ट फ्रॉम 2। जैसे कि n का वैल्यू मैं बोलता हूं 10, n का वैल्यू मैं बोलता हूं 10। ये एल्गोरिदम बोलता है कि 10 से लेस जितने भी नंबर हैं उसको आप एज्यूम करें कि वो प्राइम नंबर है। ये हम एज्यूम कर रहे हैं। तो 10 से लेस, लेकिन स्टार्ट फ्रॉम 2। क्यों स्टार्ट फ्रॉम 2? क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं, 0 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं, -1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं, इसीलिए स्टार्ट फ्रॉम 2। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर। और ये सब क्या एज्यूम हम लोग किए हैं? ये नंबर प्राइम नंबर है, ये हम एज्यूम किए हैं। तो अगर ये प्राइम नंबर है, स्टार्ट करो 2 से, अगर ये प्राइम नंबर है तो मेरे भाई एक बात ऑब्जर्व करो। 2 यदि एक प्राइम नंबर है तो मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि प्राइम नंबर का मल्टीपल कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है। तो क्या होगा? नॉन प्राइम नंबर। तो 2 यदि एक प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा नॉन प्राइम नंबर। मल्टीपल मतलब सर टेबल। 2 का टेबल क्या होता है? 2 2 जा 4, 8 10 12 14 16, ये इसके मल्टीपल हुए। अब तुम देखो, तुम बताओ 4 क्या प्राइम नंबर है? नहीं। 8 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, कोई भी प्राइम नंबर नहीं। तो मुझे ये समझ में आया कि प्राइम नंबर का मल्टीपल
नॉन प्राइम नंबर होता है। इसका मतलब यदि 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 का मल्टीपल होगा नॉन प्राइम नंबर। तो 2 का मल्टीपल कौन कौन आ रहा है? 4, तो ये नॉन प्राइम होगा। 6 नॉन प्राइम होगा। 8 नॉन प्राइम होगा। अच्छा, नेक्स्ट नंबर देखो कौन है? 3, जिसमें टिक नहीं लगा है। इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर है, क्योंकि हम बिगिनिंग में ही ये मान चुके हैं कि सारे नंबर प्राइम नंबर। तो अगर 3 प्राइम नंबर है तो 3 का मल्टीपल क्या होगा? नॉन प्राइम। 3 के मल्टीपल कौन है? 3 2 जा 6, ऑलरेडी क्रॉस लगा हुआ है। 3 3 जा 9, ये भी नॉन प्राइम। फिर देखो नेक्स्ट नंबर पे मूव करो, ये क्या है? 4। 4 पे क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब नॉन प्राइम नंबर है। इसके मल्टीपल पे जाने की जरूरत हमें नहीं है सर। अच्छा, 5। 5 एक प्राइम नंबर है सर, तो 5 का मल्टीपल होगा नॉन प्राइम। 5 का मल्टीपल कौन है? 5 2 जा 10, 10 तो इस लिस्ट में है ही नहीं। ठीक है, फिर गए 6। 6 नॉन प्राइम ऑलरेडी मार्क है। 7 मार्क नहीं है, मतलब प्राइम नंबर है। तो 7 यदि प्राइम नंबर है तो 7 का मल्टीपल होगा नॉन प्राइम नंबर। 7 का मल्टीपल 14, 14 इस लिस्ट में है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। 8, 8 है नॉन प्राइम नंबर। ठीक है, 9, 9 है नॉन प्राइम नंबर। डन। काउंट करो कितने पे टिक लगा हुआ है? 1 2 3 4, तो आउटपुट हो गया 4। क्या एक और एग्जांपल दो? क्या एक और एग्जांपल दो? ओके, ठीक है। जैसे कि मैं मानता हूं n इज इक्वल टू 15, तो ये एल्गोरिदम ये बोलता है कि 15 से लेस जितने भी नंबर है उसको एज्यूम करो कि वो एक प्राइम नंबर है, लेकिन स्टार्ट करो 2 से। तो हम लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बोल रहा है इस नंबर को एज्यूम कर लो कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, एज्यूम कर लिए, लेकिन स्टार्ट करना है 2 से। 2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि 2 से लेस सारे नंबर प्राइम नंबर नहीं होते, इसलिए 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर 2 यदि एक प्राइम नंबर है तो हम तो सुने हैं कि प्राइम नंबर का मल्टीपल नॉन प्राइम नंबर होता है। तो 2 का मल्टीपल हुआ 4, ये नॉन प्राइम हुआ। 6 नॉन प्राइम हुआ। 8 नॉन प्राइम हुआ। 10 नॉन प्राइम हुआ। 12 नॉन प्राइम हुआ। 14 नॉन प्राइम। फिर नेक्स्ट नंबर देखो क्या है? 3। इसका मतलब 3 का मल्टीपल नॉन प्राइम नंबर होगा। 3 का मल्टीपल है 6, नॉन प्राइम। 9 नॉन प्राइम। 12 ऑलरेडी मार्क है नॉन प्राइम। और 5 जो होता है 15, 15 इस लिस्ट में है ही नहीं। नेक्स्ट नंबर 4 ऑलरेडी क्रॉस है। 5 प्राइम नंबर है, तो 5 का मल्टीपल होगा नॉन प्राइम। 5 का मल्टीपल हुआ 10 और 15, 15 है ही नहीं। 5 के बाद 6 नॉन प्राइम। 7 को प्राइम माने तो 7 का मल्टीपल होगा नॉन प्राइम। 7 का मल्टीपल है 14, ऑलरेडी क्रॉस है। 8 नॉन प्राइम ऑलरेडी मार्केट है, तो इसके मल्टीपल पे जाने की जरूरत नहीं है। 9 ऑलरेडी क्रॉस लगा हुआ है। 10 ऑलरेडी क्रॉस लगा हुआ है। 11 प्राइम नंबर है, तो 11 का मल्टीपल होगा नॉन प्राइम। 11 का मल्टीपल होता है 22, 22 इस लिस्ट में है ही। 12 नॉन प्राइम। 13 प्राइम, इसका मल्टीपल नॉन प्राइम। 13 का मल्टीपल क्या होता है? 26, 26 है ही नहीं इस लिस्ट में। टोटल काउंट कर लो किस पे टिक लगा हुआ है? 1 2 1 2 3 4 5 6, तो इसका आउटपुट हो गया 6। अरे समझ में आया? चलो, अभी तो हम लोग समझे लॉजिक। देखो, हर कोड लिखने का स्टेप होता है। पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करना, दूसरा पॉसिबल टेस्ट केसेज लिखना, तीसरा लॉजिक बनाना, चौथा लॉजिक को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, और पांचवा स्टेप होता है कोडिंग करना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले कोड लिखते हैं, फिर लॉजिक बनाते हैं। यू आर नॉट अ टाइप राइटर, यू आर अ कोडर। अगर कोडर हो तो तुमको पेन पेपर यूज करना है लॉजिक बनाने के लिए। मेरे भाई एक बात बताओ ना, इतना देर में लैप हम हीट कोड कितना देर यूज किए? सर 3 से 4 मिनट, 2 मिनट, अब बाकी टाइम सर लिख रहे हैं। तो लिखना ज्यादा पड़ता है, तुम टाइपराइटर नहीं हो। ठीक है, चलो। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे उसको सोचते हैं। इंप्लीमेंटेशन।
सुनो, एक बात सुनो। मैं बोलता हूं मेरे पास है n इज इक्वल टू 10, तो तुम क्या करोगे ना, तुम क्या करोगे, मुझे लॉजिक में क्या समझ में आया कि सर 10 से लेस जितना भी नंबर है वो प्राइम नंबर है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 2। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, एरे। लेकिन वो टाइप होगा बुल टाइप का, बुलियन टाइप का, राइट। एक हम एरे यूज करते हैं, राइट, एक हम एरे यूज करते हैं। ये रहा तुम्हारा एरे। इसका साइज हम बोल रहे हैं 10 साइज का कंसीडर करना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड धोखा दे दिया, देख रहे हो। 9, राइट। 10 साइज का हम एरे बनाएंगे और सब में हम स्टोर करवा देंगे ट्रू इनिशियल। अच्छा, ये ट्रू कहने का क्या मतलब हुआ? ट्रू कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है 9 जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, 8 जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, 7 जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, 0 जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, 1 जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। ये गलत लिख दिए ना हम लोग। तो पहला स्टेप क्या किए हैं सर, पहला स्टेप ये किए हैं, क्रिएट एरे ऑफ साइज 10 एंड फिल ट्रू। ट्रू हमें स्टोर करा दिए सब, ठीक है। अच्छा सुनो, एक चीज हम लोग गलती किए हैं, क्या? 0 और 1 पे फॉल्स स्टोर होना चाहिए, हम लोग ट्रू स्टोर करा दिए। फॉल्स क्यों स्टोर होना चाहिए? क्योंकि 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए। तो हम इस गलती को सही करते हैं। कैसे सही करें? ये इस गलती को सही करते हैं, ठीक है। ये लो, ये लो, यहां पे स्टोर करवा देते हैं फॉल्स और यहां पे स्टोर करवा देते हैं फॉल्स। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप ये हुआ कि क्रिएट एरे ऑफ साइज एम एंड स्टोर ट्रू ऑन ऑल प्लेसेस। दूसरा स्टेप ये हुआ कि 0 और 1 प्लेस पे स्टोर करवाएंगे फॉल्स। तो स्टोर फॉल्स ऑन जीरोथ एंड फर्स्ट इंडेक्स। ये हो दूसरा स्टेप, ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होगा? सुनो, तीसरा स्टेप क्या होगा इसको समझो। सर यहां पे फॉल्स स्टोर है, यहां भी फॉल्स स्टोर है, तो स्टार्ट करते हैं 2 से। तो जब आई का वैल्यू होगा 2, जब आई का वैल्यू होगा 2, तो 2 एक प्राइम नंबर, तो 2 के जितने भी मल्टीपल है उसमें स्टोर करवाना है फॉल्स, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इसके जितने भी मल्टीपल है, इसके जितने भी मल्टीपल, अब 2 का मल्टीपल कौन है? 2 का मल्टीपल कौन है भाई? 4 6 और 8। यहां सब पे स्टोर करवाएंगे फॉल्स फॉल्स फॉल्स, स्टोर करवा दी। इसके बाद होगा फोर्थ स्टेप में आई का वैल्यू होगा 3। 3 पे क्या स्टोर है? ट्रू। इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, 3 पे ट्रू स्टोर है, इसीलिए ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल पे हम लोग स्टोर करवा लेंगे फॉल्स, 3 के मल्टीपल। ये लो, 3 के मल्टीपल पे फॉल्स स्टोर करा। यहां मैं ये लिख सकता हूं कि स्टोर फॉल्स ऑन मल्टीपल ऑफ 2। यहां पे मैं बोल सकता हूं स्टोर फॉल्स ऑन मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अब 3 के मल्टीपल कौन है? 6 ऑलरेडी फॉल्स स्टोर है, 9
इस पे हमको स्टोर करवाना है फॉल्स, यहाँ भी स्टोर करवा लिए फॉल्स। फिफ्थ स्टेप, आई का वैल्यू होगा 4, आई का वैल्यू जब 4 होगा तो यहाँ फॉल्स स्टोर है, इसके मल्टीपल पे कुछ स्टोर करवाने की जरूरत नहीं है। इस केस में हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो इस केस में हम 4 से कहां चले जाएंगे, 5। इस केस में यही एरे रहने वाला, कोई चेंजिंग नहीं है। फिर क्या होगा, सिक्स्थ स्टेप में आई का वैल्यू होगा 5, 5 पे स्टोर है ट्रू, इसका मतलब 5 के मल्टीपल पे स्टोर करवाना है फॉल्स, 5 के मल्टीपल पे स्टोर करवाना है फॉल्स। ये लो 5 के मल्टीपल, 5 का मल्टीपल हुआ 10, 10 इसमें है ही नहीं, तो मुझे फॉल्स स्टोर करवाने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब होगा आई का वैल्यू 6, आई का वैल्यू 6, 6 पे स्टोर क्या है, फॉल्स, 6 पे स्टोर है फॉल्स, तो यहां पे हो जाएगा स्किप, 6 स्किप हो गया, क्योंकि फॉल्स है तो उसके मल्टीपल पे स्टोर करवाने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 7, 7 पे क्या है, ट्रू, 7 पे है ट्रू, ये लो 7 पे है ट्रू, तो 7 का मल्टीपल हुआ 14, 14 इसमें है ही नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, राइट। इसके बाद क्या होगा, 9th स्टेप में आई का वैल्यू हो जाएगा 8, 8 पे क्या स्टोर है, फॉल्स, 8 पे क्या स्टोर है, 8 पे स्टोर है फॉल्स, तो हम लोग स्किप करेंगे, 8 को क्या कर लेंगे, स्किप, स्किप। इसके बाद देखो, इसके बाद 10th स्टेप में आई का वैल्यू होगा 9, 9 पे क्या स्टोर है, फॉल्स, फॉल्स स्टोर है तो क्या कर लेंगे, स्किप। अब देखो इसके बाद हम साइज तक रीच कर गए हैं, साइज तक रीच कर गए हैं, राइट। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि ट्रू काउंट करेंगे, नंबर ऑफ ट्रूथ, 1 2 3 4, तो 11th स्टेप में होगा काउंट नंबर ऑफ ट्रू, नंबर ऑफ ट्रू कितना है, 1 2 3 4, इसका आउटपुट हो गया 4। ये काम हम लोग कर रहे हैं, इतना समझ में आया, समझ ज्यादा हो रहा है, हाँ हाँ भाई, अटेंडेंस मिल जाएगा, क्या टेंशन ले, मुझे भी कम ही पैसा मिलता है, ठीक है, ज्यादा बड़ा है। हो गया ना, इतना करवा दिए। अब क्वेश्चन आता है इसका कोड कैसे लिखे सर, ठीक है, तो कोड लिखते हैं, फटाफट कोड लिखते हैं। तो सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो, यहाँ सबसे पहला काम हम लोग क्या किए हैं, एन का वैल्यू जितना है उतना साइज का एक एरे क्रिएट किया और सब में क्या स्टोर किए हैं, ट्रू, यही किए हैं। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन था, चलो, इसका मतलब एन का वैल्यू गिवन है, मुझे क्या करना है कि एन साइज का एक एरे क्रिएट करना है और सब में स्टोर कराना है ट्रू। कैसे करें, वेक्टर, इसका टाइप में रखता हूं बुल, इसके बाद इसका नाम रखता हूं पी, एन साइज का और सब में स्टोर करवाना है ट्रू, तो मैं ट्रू को स्टोर करवा दिया, डन। ये हो गया 10 साइज का एक एरे क्रिएट हुआ है और मैं क्या किया, सब में ट्रू स्टोर करवा दिया। दूसरा स्टेप क्या था कि जीरोथ और फर्स्ट प्लेस में मुझे फॉल्स स्टोर कराना, तो मैं क्या करूंगा, पी के जीरोथ प्लेस पे स्टोर कराऊंगा फॉल्स और पी के फर्स्ट प्लेस पे स्टोर कराऊंगा फॉल्स। लेकिन एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ कि एरे का साइज अगर मैं P0 और P1 पे फॉल्स स्टोर करवा रहा हूं तो एरे का साइज कितना होना चाहिए, मिनिमम 2 होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर एरे का साइज 1 हुआ, सपोज करो n का वैल्यू 1 हुआ, उस केस में क्या आउटपुट होना चाहिए, 0। तो हम यहाँ कंडीशन लिखते हैं कि इफ n इज लेस देन 2, तो इस कंडीशन में रिटर्न कर दो 0। अगर 2 से बड़ा है तब
2 से बड़े नंबर है तभी हमको इस पे जाना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सुनो, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ 2 से स्टार्ट किए हैं, तुम देखो स्टार्ट किए हैं 2 से, आई का वैल्यू है 2, आई का वैल्यू है 2, 2, फिर आई का वैल्यू है 3, फिर आई का वैल्यू है 5। इसका मतलब ये सेम काम हम लोग रिपीट कर रहे हैं कब तक, एरे के साइज तक, राइट। इनिशियली आई का वैल्यू है 2, तो 2 के मल्टीपल पे हम लोग आई का वैल्यू क्या है 2, हम देख रहे हैं कि 2 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 2 इंडेक्स पे रखा हुआ है ट्रू। अगर ट्रू रखा हुआ है तो उसके मल्टीपल पे रख रहे हैं फॉल्स, लेकिन अगर उस पे फॉल्स रखा हुआ है तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये काम कर रहे हैं। अच्छा सुनो, अब ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन ये है अपना कि यदि यहां पे साइलेंट, भाई तुम लोग को मिर्गी वगैरह आता है क्या, थोड़ा थोड़ा देर पे एक अलग ही लहर चलाते रहते हो। चलिए ये देखो, सुनो, मुझे क्या करना है, यहाँ आई का वैल्यू है 2, आई का वैल्यू है 2, तो 2 पे स्टोर है ट्रू, 2 पे स्टोर है ट्रू, तो मुझे 2 के मल्टीपल पे फॉल्स स्टोर करवाना है, 2 के मल्टीपल पे फॉल्स स्टोर करना है। ये काम हम लोग कैसे करेंगे उसका तरीका सीखते हैं, तो सुनो कैसे करेंगे हम लोग। तो देखो हम लोग 2 का टेबल कैसे जनरेट करें, तो 2 का टेबल जनरेट करने का तरीका है सर 2 इंटू 2, 4, 4 पे स्टोर कराना है फॉल्स, फिर 2 इंटू 3, 6, 6 पे स्टोर कराना है फॉल्स, और 2 इंटू 4, 8, 8 पे स्टोर कराना है फॉल्स, 2 इंटू 5, 10, लेकिन 10 पे कुछ नहीं स्टोर कराना। तो मुझे ये कब काम, ये काम करते जाना है, ये काम करते जाना है, लेकिन रुकना कब है, रुकना कब है, जब इसका साइज, मतलब ये पी है ना तुम्हारा पी, तो ये पी का साइज ये लेस देन होना चाहिए कितना, 10, कितना होना चाहिए मेरे भाई, लेस देन 10। तो रिपीटेशन ऑफ कोड हो रहा है, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, व्हाइल लूप, व्हाइल, और यहाँ पे 2 वेरिएबल हम लोग मेंटेन कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं हम, ये है आई और ये है जे। तो मैं क्या लिख देता हूं कि व्हाइल, मैं 2 वेरिएबल पहले मेंटेन करूंगा, एक करूंगा आई जिसको इनिशियलाइज करूंगा 2 से, जे जिसको इनिशियलाइज करूंगा 2 से, और मैं लिखूंगा व्हाइल आई इंटू जे लेस देन कितना, पी डॉट साइज, ये हम लोग लिखेंगे। तो देखो क्या होगा, और यहाँ पे क्या कर लेंगे कि आई इंटू जे लेस देन साइज होना चाहिए, तब तक करेंगे, एंड पी के आई इंटू जे प्लेस पे स्टोर करवाएंगे फॉल्स को, और जे को करवाते रहेंगे इंक्रीमेंट। अब इसको ड्राई रन करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे देखो आई का वैल्यू इनिशियली है 2, जे का भी वैल्यू इनिशियली है 2, 2 इंटू 2 मिलके होगा 4, पी का साइज है 10, तो 4 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है, पी के 4th प्लेस पे स्टोर करवाना है फॉल्स, फॉल्स स्टोर करा दिए, जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया 3, 2 इंटू 3 मिलके हुआ 6, 6 इज लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है, 6 प्लेस पे स्टोर करा दिए फॉल्स, जे प्लस प्लस हुआ, जे का वैल्यू हो गया 4, जे का वैल्यू 4 हुआ, 4 इंटू 2 मिलके हो गया 8, 8 इज लेस देन 10 कंडीशन है ट्रू, कंडीशन है ट्रू। इसके बाद क्या करा है कि पी के 8 प्लेस पे स्टोर करा दिए फॉल्स, जे प्लस प्लस मिलके हो गया 5, इसके बाद 5 इंटू 2 मिलके होगा 10, 10 लेस देन 10 कंडीशन हो गया फॉल्स, तो कुछ नहीं हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ आई की जगह पे मान लो 2 की जगह 3 रहता तो ये 3 का टेबल हो जाता, 4 रहता तो 4 का टेबल हो जाता, राइट। तो ये सेम काम हम लोग को करना है सारे ith वैल्यू के लिए, राइट। बस लिख देते हैं फटाफट कोड। तो एक लूप चला रहे हैं कहां से, int i इज इक्वल टू 2 से कहां तक, p डॉट साइज इज ग्रेटर देन आई एंड आई का प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करें कि इफ पी आई, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं कि अगर उसमें ट्रू हो तब क्या करोगे, ट्रू है तो क्या करना है भाई, ट्रू है तो क्या करना है, चलो
ट्रू है तो हम लोग को दो वेरिएबल मेंटेन करना है। आई ऑलरेडी बना हुआ है, जे बनाना है जिसको इनिशियलाइज करो 2 से, और एक लूप चलाते हैं व्हाइल आई इंटू जे लेस देन पी डॉट साइज, ये हम लोग लिखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पी के आई इंटू जे प्लेस पे स्टोर करा देते हैं फॉल्स को, और हम लोग जे को कर लेते हैं इंक्रीमेंट। हो गया, ये काम सारे ith वैल्यू के लिए होगा। और लास्ट में हम लोग क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रू काउंट करना, नंबर ऑफ ट्रू। तो उसके लिए हम लोग ट्राइवर्स करेंगे इस पूरे एरे को और ट्रू काउंट कर लेंगे कितना। चलो उसके लिए भी मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। यहाँ काउंट नाम का वेरिएबल बना लो, इनिशियलाइज करो 0 से, और ये जब ट्रू हो रहा है उस कंडीशन में इसको काउंट को कर दो प्लस प्लस, डन, एक ही, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या कर लें, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे काउंट को। यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं काउंट को, ठीक है। रन करते हैं और सबमिट करते हैं। ओके, सक्सेसफुली सारे चीज हो चुके हैं।